जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। सबसे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल घंटी को दबाएं ताकि पल पल की खबरें आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, सौरभ, साहिल और खुशबू, खुशी की कहानी पूरी दुनिया में मशहूर है और पूरा भारत में हमारे मशहूर है। ड्रोन के लेकर जो खुशी थी, ये हीरोइन बननी चाहती थी। और ये जो साहिल है, साहिल इसका दोस्त था और सौरभ यादव जो था इसकी पति था। दोनों की शादी 2016 में होती है और एक बहुत दिलचस्पी की कहानी है। कहानी नहीं है दोस्तों, ये हकीकत की कहानी है। ये दोनों एक साथ रहते हैं। ये 8वीं क्लास में जब ये लड़का पढ़ता था, 8वीं क्लास में ये जब साहिल पढ़ता था, उस वक्त ये खुशी से प्यार हो जाता है इसको। लेकिन किसी इसके माता पिता पहला प्यार से शादी नहीं करते हैं, क्योंकि माता पिता का हौसला होती है कि मैं अच्छे लड़की के पास शादी करूं, जहां जिसका पति धनवान हो, पैसे वाला हो, ताकि मेरी लड़की खुशी रहेगी। लेकिन ऐसा दोस्तों नहीं होता है। जैसी सोच होती है वैसी नहीं होती है। इसके माता पिता बगैर इससे शादी ना करके ये क्या किया, एक लड़का था यूपी का, मेरठ के रहने वाला था। उसने जब गया तो उसके साथ 2016 में उसने शादी कर दिया सौरभ से। मर्चेंट नेवी में था सौरभ, मर्चेंट नेवी में था सौरभ से शादी इसने कर ली। मर्चेंट नेवी में जो था सौरभ, उससे शादी कर ली और जिंदगी चलाई। लेकिन कुछ दिन बीतते ही उसमें विवाद हुआ। विवाद होने के बाद वो मर्चेंट नेवी में था, वो लंदन में रहता था, विदेश में ये जॉब करता था। अच्छा खासा इसकी कमाई थी, लड़का सरकारी नौकरी वाला था। लेकिन माता पिता के खिलाफ नहीं उनने इजाज़त दिया, तो उसने एक किराए के रूम पर रहने लगा। और ये जो साहिल है, तो एक बार तलाक तक की बात पहुँच गई। ये खुशबू है, तो साहिल तक बात पहुँची तो उसने 2 साल के लिए बोला कि बेटी के वीज़ा भी बना लिया था और पासपोर्ट भी लेके जाऊंगा। तो तलाक की बात हुई। फिर इसने संभल कर 2 साल के लिए चला गया, वहाँ पर रहने लगा। रहने के बाद जब वापस 25 मार्च को आया उसने, तो यही साहिल और खुशी मिलकर दोनों ने क्या किया, इसकी मर्डर कर दिया। जाकर एक दुकान से 800 रुपये में 2 तलवार लाई। दुकानदार ने पूछा, ये किस लिए ले जा रहे हो मैडम? उसने बोला कि ये मुर्गा काटना है। तो धारदार तारों लेकर आई और रात के समय 25 तारीख को दारू में नशा में जहर मिलने, नशे वाली नींद वाली नशा मिलाई। लेकिन उस दिन तो इसका कामयाब नहीं रहा, उस दिन नहीं रहा। लेकिन फिर बाद में जब बर्थडे की रात आई, बच्ची की बर्थडे आई, उसकी बर्थडे आई, खुशी की बर्थडे आई, तो बर्थडे के दिन क्या किया इसने, उसको खाने में नशीला पदार्थ मिला दिया और लड़का जो सौरभ था वो बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद इसने क्या किया, 9 बजे रात को फ़ोन किया कि ये बेहोश हो गया था। तो साहिल को बुलाती है। साहिल रात को आता है और खंजर से क्या करता है, उसको करता है। ये मर्चेंट नेवी में ये लड़का रहता है। जब इसके माता पिता अपनी मर्जी से शादी किया तो किराए के मकान में रहने लगा। 3 साल के बाद इसकी बेटी हुई। तो पहले से ही तलाक तक की बात पहुंच गई थी, लेकिन इसने सोचा चलो घर की बात है, किसी तरह निपटा लिया गया और चला गया। बर्थडे के दिन क्या हुआ, उसने आया घर पर और इसकी जो पत्नी थी नशे में, दारू में
खाने में नशे मिला दिया। इसके बाद इसने क्या किया, साहिल को मर्डर करने की साजिश इसने किया और इसने अपने साहिल को बुलाकर इसके बॉडी को 15 टुकड़ों में काट दिया। पहले तो सर अलग किया, इसके बाद हाथ को अलग किया। अलग करने के बाद उसको ड्रम में रख कर, ड्रम में डालकर 2 बोरी सीमेंट मंगाई और सीमेंट मंगाने के बाद घोल बनाकर उसको ड्रम में ढक दिया, यानी उसी में रख दिया। सीमेंट के द्वारा इसने रख दिया और घोल बनाकर इसको ढक दिया। और ढकने के बाद इसने क्या किया, शिमला चली गई, शिमला घूमने के लिए चली गई और शिमला से हिमाचल प्रदेश चली गई। ये दोनों जाने के बाद वहाँ पर रंगलालियाँ मना रहे थे, सुहाग रात मनाए, घूमे फिरे, होली मनाई। लेकिन इसकी जो माँ मैसेज करती थी तो उसके मोबाइल से मुस्कान खुशी क्या करती थी, मैसेज करती थी कि मैं ठीक हूँ, अच्छी हूँ, कल आऊँगा, परसों आऊँगा, उसने कहते रही। इसके बाद इसने 16 तारीख को वापस घर आती है। 17 तारीख को इसने ड्रम को ठिकाना लगाने के लिए एक मजदूर को बुलाती है, तो मजदूर से ड्रम जाता नहीं है, भारी रहता है। अचानक इसकी माँ इसकी फ़ोन करती है कि तू कहाँ है, कब आएगी। तो इसकी माँ कहती है कि सौरभ कहाँ है, अभी तक नहीं आया घर पर। तो बोली कि सौरभ दुनिया में नहीं रहा। तो इसकी माँ ने क्या किया, इसकी माँ ने इसी के खिलाफ़ थाने में रिपोर्ट लिखाई। तो जब पुलिस वाले आए घर पर तो देखे कि सन्नाटा फैला था, कुछ शक पहुंचा तो ड्रम पे दिखा, तो ड्रम को काटा तो निकला इसमें बॉडी निकला। तो इसके बाद इस दोनों को गिरफ्तार कर मेरठ जेल में लेकर चली गई पुलिस। और ये सारी प्रेम की कहानी है दोस्तों। प्रेम 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 समझिए, 2.5 अक्षर का प्रेम। ये प्रेम जो होता है ना, जिसको पकड़ लेगा ना छोड़ेगा नहीं। प्रेम भी कितने तरह के होते हैं दोस्तों, माता पिता का प्रेम, भाई बहन का प्रेम, पति पत्नी का प्रेम, बच्चे का प्रेम। प्रेम 2.5 अक्षर पढ़ा वही जग में सब कुछ होए। लेकिन दोस्तों प्रेम ऐसी चीज़ है कि जो गोरा काला नीला नहीं देखता है, बस उसकी वही चीज़ दिखती है। तो इसके सौरभ अच्छा खासा था, इसको मंथली 50,000 रुपया देता था पर मंथ, बच्चे और बीवी के पालने के लिए। अच्छा बेचारा था, पैसे में कोई थी नहीं। इसकी तो क्या लत लग गई, दारू की लत लग गई थी। और ये साहिल के साथ मिलकर इसको 15 टुकड़े कर दिया। और 15 टुकड़ा करने के बाद इस ड्रम में रख कर उसको सीमेंट के घोल से 2 बोरी सीमेंट के घोल से इसको उसी में दफना दिया। और ये ठिकाना लगाने की कोशिश की तो पुलिस आई, इसको फिर पकड़ी और पकड़ कर लेकर गई। साहिल जो है ये चुड़की वाला, जो इसे लड़कियों की तरह बाल रखा है, तो इसने क्या किया, जब ये इसको क्या किया, इसने उसको लेकर गया, चलो घूम फिर कर आते हैं। और इसने 8वीं क्लास से पढ़ाई करता, उस समय प्रेम था इससे। तो बोला कि अगर तुम मेरी से शादी करना चाहती हो तो उसको रास्ते से हटाना होगा। और ये मुस्कान क्या करते थे, खुशी इसके साहिल जो है, साहिल के माँ के नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाई थी, जो मैसेज चैट बोलते हैं। उसमें मैसेज करती थी कि अगर तुम्हें हटाना है तो सौरभ को हटाओ और उससे शादी कर लोगे, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। इस केस में सबसे मास्टर माइंड कौन है, यही खुशी है। क्योंकि उसके जो साहिल था उसके माँ के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर वही मैसेज करती थी। और ये जो साहिल है ये तंत्र मंत्र पर ज़्यादा विश्वास करता था। वो कहता मेरी माँ कही है कि इसको ऐसे करो, ऐसे करो, से शादी कर लेगा तो सफल हो जाएगा।
उसी हिसाब से इसने करता गया। कर गलत का तो गलत ही दोस्तों होता है, लेकिन ऐसे ही इसको नहीं सोचना चाहिए। जिसको एक लड़की भी है, प्रेम की कहानी में लड़की को भी छोड़ दिया इसने। लड़की बोली इसको हिमाचल प्रदेश जाने से पहले घूमने के लिए अपने मायके यहाँ लड़की को छोड़ दिया इसने। दोस्तों दुनिया में आजकल तो लोगों को नीले ड्रोन से डर भी लगता है। पहले तो कहते थे लोग कि लड़कियों की हत्या होती है, ये होती है, मर्डर होती है, क्या क्या कहानियाँ होती है। लेकिन दोस्तों आजकल तो डर लगता है नीले ड्रोन से। और पुरुष प्रधान देश माना जाता है हिंदुस्तान को, लेकिन आजकल तो महिला प्रधान देश तो हो चुका है दोस्तों। क्योंकि हर जगह महिलाएं की ही चर्चा होती है। जो कह दिया बस सरकार भी उसी को मानती है, पुलिस भी मानती है। उसकी जांच भी नहीं करेगी क्या हुआ है क्या नहीं। कुछ भी गलत आना सदाब कह दिया, पुलिस मान ली, उसकी तरह ही आगे चल जाती है। ये हमारा देश का अंधा कानून भी है, जो कह दिया बस मान लिया। अरे उसको जांच करना चाहिए, लेकिन जांच नहीं करती है पुलिस, अपने हिसाब से ही करती है। बस पैसे की कमाई होनी चाहिए। तो ये सौरभ और साहिल और खुशी की कहानी थी दोस्तों। यह कहानी नहीं, हकीकत में ये मेरठ की कहानी है। मेरठ में हुआ है ये। इसके बाद इसने दोनों को जेल हो जाती है और मेरठ के जेल में ये लोग कैद हो जाते हैं। ये प्रेम करता था, करने के बाद ये मर्डर कर देता है। इसको 15 टुकड़ों में कर इसको एक नीले ड्रोम मंगाती है, ड्रोम में रख देता है। और घूम फिर के जब जाते हैं ये लोग तो इसको ठिकाना लगाना चाहते थे, लेकिन 18 तारीख को इसको पुलिस पकड़कर मेरठ जेल में कैद कर देती है और नशा मुक्त केंद्र में लेके जाती है। जब ये नशा ख़त्म हो जाती है, ये दारू भी पीते हैं ये लोग, नशा भी करते थे, 2 बोतल रोज़ पीते थे ये लोग। नशे के लत में ये लोग किए हैं। अब बताइए क्या मिला? तेरे को रहना ही था तो अपना भाग कर शादी कर लेती। थैंक यू दोस्तों।